नो बातें, नो नियम, नो सूत्र जो साधकों को अपने जीवन में अपनाने चाहिए। साधना को तीव्र करने के ये 9 उपाय निश्चय मानिए आपकी नाम जप को, आपकी साधना को सिद्धि तक पहुंचा देंगे। परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि साधकों को 9 ये बातें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। प्रथम बात, साधक को अपना जीवन सर्वथा भगवान के समर्पित कर देना चाहिए। उसकी ऐसी सद्भावना होनी चाहिए कि मेरा जीवन भगवान के लिए है, मुझे उनका न होकर एक क्षण भर भी नहीं जीना। भगवान मुझे अपना माने चाहे ना माने, मैं किसी और को अपना नहीं मानूंगा। मैं केवल और केवल श्री भगवान का हूं। ये शरणागति का भाव, ये आश्रय का भाव साधक को अपने जीवन में सबसे पहले स्वामी जी कहते हैं ग्रहण करना चाहिए। यदि आप इस प्रथम भाव को ग्रहण करते हैं तो नाम जप स्वतः निरंतर सतत बिना किसी बाधा के संपन्न होने लगेगा। स्वामी जी कहते हैं साधकों को चाहिए कि प्रतिदिन शयन से पूर्व भली भांति अपने सारे दिन का विवेकपूर्ण निरीक्षण करें। किन किन दोषों का, किन किन कारणों का दिन भर मुझ पर आक्रमण रहा, कौन कौन से शत्रु मुझ पर हावी रहे, काम क्रोध किस कारण क्या दोष आज बन पड़ा। दृढ़ संकल्प करें, उस दोष के विपरीत भाव को अपने में स्थापित करने की भावना को बलवती करें। मिथ्या बोल दिया किसी प्रलोभन के कारण तो करें मन में ये विचार कि सत्य की तुलना भगवान से है, सत्य ही श्री स्वरूप है, इसलिए मैं कल से ये दोष नहीं होने दूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। इसी प्रकार काम क्रोध आदि दोषों के विषय में समझकर भगवान के विषय में अपने को जानकर, भगवान को अपना जानकर दृढ़ निश्चय करें कि हे नाथ, आपकी कृपा मुझे मिलती रहे और मैं इन शत्रुओं से बच जाऊं। स्वामी जी कहते हैं तीसरा नियम है प्रातः उठने के पश्चात जिस जिस कार्य में प्रवृत्त हों, विवेकपूर्ण भली भांति निर्णय कर उस कार्य को करके हित या अहित किसी भी प्रकार की बात को ना जान, केवल स्वयं को साधक जान, सहायक जान, प्रभु के निमित्त उस कर्म को संचालित करना चाहिए। साधक को चाहिए कि 7 दिन में एक बार जिससे स्वयं का स्वभाव मिलता हो, ऐसे सत्संगी भाई बहनों के बीच आपस में विचार विनिमय करें, सत्संग करें, प्रभु की चर्चा करें, अपने दोषों के विषय में अपनी बात को प्रकट करें और उनसे सलाह परामर्श लें कि साधक का ये दोष कैसे मिटा जाए। जो भी संत महात्मा या ग्रंथ जिसका आप स्वाध्याय कर रहे हैं, उसके माध्यम से अपने उस दोष के निवारण के विषय में संकल्पवान बने। स्वामी जी कहते हैं साधक को 5वां भाव ये ग्रहण करना चाहिए कि प्राप्त शक्ति के द्वारा प्रभु के नाते दूसरों के अधिकार की पूर्ति करूंगा, किसी पर अपना अधिकार नहीं समझूंगा। जीवन के निर्वाह के लिए, इस शरीर के संचालन के लिए जो कुछ मुझे लेना चाहिए, दूसरों की प्रसन्नता के साथ उनके अधिकार को सुरक्षित रखते हुए लेने का रूप और देने की भावना उसमें निहित हो, इस शरीर का पोषण कर मैं दूसरों की सेवा कर पाऊं। स्वामी जी कहते हैं साधक को 6वां नियम यह अपनाना चाहिए कि संसार से जो कुछ लिया उसे पुनः प्रदान करने की भावना। यदि संपत्ति है, शक्ति है, तो सेवा के द्वारा उस ऋण को चुकाऊं मैं। कुछ ले या ना ले, अपने आप को भगवान को समर्पित कर सेवा के भाव को नित्य निरंतर अपने हृदय में संचालित करना चाहिए। इस प्रकार जब उस पर किसी का ऋण नहीं रहता तो स्वामी जी कहते हैं अंतःकरण शुद्ध होता है और अंतःकरण की शुद्धि से नाम जप निरंतर स्वतः होने लगता है। स्वामी जी कहते हैं साधक को चाहिए कि संयोग काल में वियोग का दर्शन करके किसी भी व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल, परिस्थिति में आसक्त ना हो, किसी को अपने सुख का आधार ना माने, दृश्य मात्र से सर्वथा असंग हो जाए, केवल और केवल श्री भगवान को अपना हितैषी जानकर उनसे ही अपने संबंध की बात सोचे।
साधक को विचार करके निश्चय करना चाहिए कि जो कुछ देखने, सुनने, अनुभव में आता है, शरीर, बुद्धि, मन, इंद्रियों के सहित किसी भी दृश्य पदार्थ से मेरा कोई संबंध है नहीं। ना मेरा है, ना मेरी जातीयता है, ना मेरा स्वरूप है। अतः इनका और मेरा संबंध वास्तविक नहीं, अज्ञान से माना हुआ है। इनसे सर्वथा असंग नित्य चिंतन में रहें। सबके सब अनित्य हैं, पर प्रकाश है। केवल और केवल परमात्मा का ध्यान मुझे करना है। अंतिम बात साधकों के लिए स्वामी जी कहते हैं कि साधक को चाहिए कि दोष दर्शन का सर्वथा त्याग दे, क्योंकि दोष करने की अपेक्षा दोषों का चिंतन अधिक पतन करने वाला है। दोषों को क्रिया रूप में करने में बड़ी कठिनाई का सामना पड़ता है, परंतु दोषों के चिंतन में किसी प्रकार की कठिनाई प्रतीत नहीं होती। इस कारण उसके चिंतन में रस लेने की आदत स्वाभाविक हो जाती है, जो साधकों का पतन करती है। स्वामी जी कहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी साधना तीव्र हो, साधक की दिनचर्या पवित्र हो, साधना का फल मिले, सफलता के रहस्य को प्राप्त करे, साधक इन नियमों को यदि पालन करता है तो उसका निश्चय मानिए आध्यात्मिक उन्नति होती है, उसे निश्चय प्रभु की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि।